Hello, everybody. Welcome to this classroom. I hope you all are doing good. I hope you all are doing nice, right? चलो ठीक है। तो यार पहली बात तो बिग वेलकम टू द क्लास। और आज का जो टॉपिक है ना, जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन के अंदर, वो एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जिससे आजकल हम सब डील कर रहे हैं। आप क्लासेस लेते हो, हम कुछ और काम करते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। लेकिन ऑनलाइन फेज में आजकल डिस्टरबेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन दिस टुडेज क्लास। सो विल ट्राई टू कम अप विद सम सॉल्यूशंस आल्सो। सो कंप्लीटली वॉच दिस सेशन। ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत कम और क्रिस्प तरीके से अपन इसको कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की, अगर आप टर्म टू का कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको लग रहा है अभी शायद वो किसी सब्जेक्ट में रह गए हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट में आपको वीकनेस फील हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वीकनेस नहीं कह सकते आप, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ जहाँ पे आपको लग रही हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। 7 फेब से एक बैच स्टार्ट होगा, 24 जैन से ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें जाना चाहिए। एक बार आप ज़रूर चेक करना। आखिरी में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको चेकआउट करना है। ठीक है, चलो। तो यार, आई एम नॉट सेइंग यू लाइक द वीडियो, कमेंट और शेयर। हाँ, शेयर एंड सब्सक्राइब यू कैन डू, बिकॉज सब्सक्रिप्शन विल हेल्प यू टू स्टे इन टच विद द चैनल, and sharing will help other people basically. Yes, so do that. Like, comment, yes, if you like the video. तो देखो यार, ये ऑनलाइन के ज़माने में ना बड़ा ही मुश्किल हो गया है इस चीज़ को बैलेंस करना। एक तो आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर ऑफलाइन क्लासेस हैं। तो कैसे इसको ना प्रॉपरली अपन बैलेंस करें, और कैसे हम और इफ़ेक्टिव तरीके से सामने आ सके, दिस इज़ व्हाट वी गोना डिस्कस। ठीक है? तो देखो, ये जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि हर सिस्टम का, हर तरीके का एक अपना बेनिफिट होता है, एक अपना डिसएडवांटेज होता है। ठीक है? जैसे आपको पता है कि यार, मतलब वैसे तो आप कहोगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन प्रैक्टिकली सेम है। जैसे आप देखोगे कि यार, ठीक है, हम जब ऑफलाइन पढ़ते थे तो हम लैब्स वगैरह में जाते थे, पर आज भी आप ऑनलाइन तरीके से बहुत सारा कुछ देख सकते हो, इवन मच बेटर देन इट वाज प्रीवियसली डन। तो ये भी एक तरीका है। तो मेरे ख्याल से, लाइक, हाउ टू बेसिकली ये बैलेंस कैसे करना है, उसको अपन एक एक करके एक स्टेप्स अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो देखो, टाइम टेबल इज समथिंग जो आपको अपनी लाइफ के किसी भी सरकमस्टांस में हेल्प कर सकता है। तो वेदर यू आर ट्राइंग टू मैनेज बिटवीन ऑफलाइन ऑनलाइन, वेदर यू आर ट्राइंग टू मैनेज बिटवीन, जैसे हम कहाँ मैनेज करते थे, हम मैनेज करते थे कि यार किस टाइम पे खेलना है, किस टाइम पे पढ़ना है ना? तो ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है? हाँ, मतलब आपको हर एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, अपनी हॉबीज जो आपकी हैं उसको आपको छोड़ना नहीं है। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको भी एक प्रॉपर टाइम दें। मैं तो कहता हूँ हॉबीज को तो आपको वीकली कम से कम 4 से 5 बार या 6 बार या 7 बार भी टाइम देना चाहिए, इफ यू फाइंड लाइक 15-20 मिनट्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? ऑल्टरनेट बिटवीन ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडिंग, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? कि बहुत सारी क्लासेस ना आप बैक टू बैक शेड्यूल मत करो। जैसे मान लो कि आपने कुछ चीज बहुत अच्छे से ऑफलाइन क्लास में पढ़ ली है, लेट्स से, ठीक है, तो उसको ऑनलाइन पे आप उस पर इतना प्रेशर मत डालो। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, आपने देखा कि यार जब मैं स्कूल गया था ना तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है? आप डोंट कम बैक टू दिस लाइक होम और फिर उसको वापस से आप ऑनलाइन में पढ़ो। नहीं भाई, आप वापस आओ, वहां से आप जम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी लगा लो, एग्जाम्पलर लगा लो, आरडी शर्मा लगा लो, बस इतना ही तो चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको प्रैक्टिस इज व्हाट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि जब आपने कोई चीज कहीं एक बार पढ़ ली है तो कोशिश करो कि आपको वो दोहराना ना पड़े, बाय द यूज ऑफ मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, है ना? तो कोशिश करो कि उस पर आप इतनी प्रैक्टिस कर लो जम के कि आपको दोबारा अगर ऑनलाइन पे जाना है तो 1 या 2 मिनट का रिवीजन ही आपको चाहिए हो। मतलब दिस शुड बी द प्रेपरेशन लेवल। ठीक है? प्रेफर लाइव क्लासेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है? तो जैसे मेरा यहाँ पे पिक्चर डला हुआ है, ठीक है, आई एम नॉट
forcing you like to get to this channel, but yes, लाइव क्लासेस में क्या होता है, आप काफी बार ना टीचर से इंटरेक्ट करते हो, वो काफी हेल्प करता है। मतलब थोड़ा आप ना अपनी प्रॉब्लम्स को समझते हो, टीचर कुछ गलतियां करते तो आप देखते हो कि अरे ये गलती तो मैंने भी करी थी एग्जाम में, वहां से आप काफी कुछ लर्न करते हो। रिकॉर्डेड में ना अक्सर बच्चे 2x 3x लगा के देखते हैं, और फिर मतलब 3x तो नहीं बट 2x, चलो जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे वहां पे। बट while in the live class you learn a lot। बट रिकॉर्डेड के भी अपने फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लाइव ही देखो, आप टॉपिक डिपेंडेंट हो सकते हो। जिस पे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो टॉपिक करने में, वहाँ पे आप लाइव क्लासेस देख लो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो आराम से हो जाएगा, तो आप रिकॉर्डेड देख के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो इसको भी ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है? देखो यार, कंसिस्टेंट होना तो किसी भी काम के लिए, पढ़ाई तो फिर भी एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी तो किसी भी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, consistency is the key to do that work. Consistency is the key to work out on that work। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जब बताता हूँ ये चीज़, तो मैं ये खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो कंसिस्टेंसी तो किसी भी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप खेलते हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप मतलब अब ऐसा नहीं कि यार आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे कहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। अब मैं बोल दूं आप गेम खेलने में कंसिस्टेंसी लगा दो, पबजी खेलने में कंसिस्टेंसी लगा दो, नहीं। मतलब ठीक है, खेलो, इट्स नॉट बैड, बट फिर भी यार मतलब थोड़ा सा पता है यार कि वहां से ना अ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा वहां से नुकसान ज्यादा है या वहां से आपको डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, बट आंखें खराब होंगी, नंबर ऑफ चीजें होती है ना यार, पढ़ाई से थोड़ी ना आंखें खराब होती हैं, लोग कहते थे पहले, लेकिन ठीक है, अब माध्यम भी है बहुत सारे, और पढ़ाई इज गोना हेल्प यू एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, समथिंग लाइक दैट। गेम्स ऑल्सो हेल्प यू, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। बट ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो दूसरी चीज यार, अननेसेसरी चैट्स तो अवॉइड करो। मतलब मैं ना सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी लाइव क्लास ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, हमेशा अवॉइड करो ये अननेसेसरी चैट्स। कभी कभी कर लो, मतलब इट्स नॉट कि यार कभी आप फ्री बैठे हो मजे कर रहे हो तो कर लो, ठीक है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेहनत करनी है, वैसे तो हर टॉपिक में आप थोड़ा सा अननेसेसरी चैट्स अवॉइड किया करो। और कोशिश किया करो कि मतलब जस्ट मैथमेटिकल टॉक्स हो, वहां से कुछ नई चीज निकल के आए तो मजा आएगा। बाय द वे ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो दूसरी चीज ये भी है कि यार अननेसेसरी ऑनलाइन क्लासेस भी अवॉइड करो। कई बार ना आपको जो टॉपिक पहले से आता है, आप उसमें ऑनलाइन क्लास लगवा रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। जो आता है उसको प्रैक्टिस करो, है ना, उसको आप, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, जो आता है उसको भी ऑनलाइन जाके रिवाइज करते हैं। आई डोंट नो दिस, बट कितना इफेक्टिव है ये, बट मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों? जब आप कोई चीज पढ़ चुके हो, तो आप ठीक है, आप थोड़ा टाइम लगेगा बुक से रिवाइज करने में, बट आप उसको बुक से करो। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो आप, क्योंकि यूट्यूब इज अ वेरी, मतलब समझते हो ना, यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत ही तरीके से एक कंटेंट से आप दूसरे कंटेंट में स्विच कर जाते हो। आप देखोगे कि आपने पढ़ाई करते करते कोई वायरल मीम देखना चालू कर दिया। तो इसलिए आपको ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी अननेसेसरी चीज को आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? तो यार देखो, आपको अच्छा लगा वीडियो, यू लव्ड इट, तो लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल तो जरूर कर देना, एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है? हाँ, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था आपको यार, देखो बच्चों, कि देखो डाउट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, असाइनमेंट चाहिए, टेस्ट चाहिए, सिलेबस से पीछे चल रहे हो आप, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेदांतु, ये जो ये जो आपका वीडियो चल रहा है ना, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वो लिंक पे क्लिक करना, डीपी प्रो कोड लगाना, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, एंड यू कैन डेफिनेटली एनरोल योर सेल्फ फॉर द एंटायर प्रिपरेशन ऑफ टर्म टू। देखो, टर्म टू की प्रिपरेशन करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या था ना, टर्म वन के टाइम पे ना आपको चीजें बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछी गई थी। सब्जेक्टिव में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से स्टेप्स लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो वहां पे।
तो थोड़ा सा ना आपको कॉशियस होके, और मैं उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं घर पे, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं, 20-30-40 क्वेश्चन हर दिन कर रहे हैं, सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, आप जैसे कर रहे हो वैसे करो। जो आपका बाकी का टाइम है वो आप खेलने में लगाओ, गेम्स खेलो, मजे करो। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सब्जेक्ट्स आपकी बहुत ही कम आपने कंप्लीट करी हुई हैं, कुछ चैप्टर्स आपने बहुत ही एकदम छोड़ दिए हैं कि नहीं यार इनको बाद में करेंगे, गो फॉर इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूज इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर। आपको मैंने बैचेस ऑलरेडी बताए हैं कि 24 जैन को एक बैच स्टार्ट हो चुका है, 7 फेब को दूसरा बैच है। हाँ, थोड़ा मेरी वॉइस आज लो थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल फॉर लाइक लास्ट 2 or 3 days, सो पार्डन दैट, बट थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।